आज का हमारा टॉपिक है रोटेटर कफ मसल्स एंड टू नो व्हाई एंड हाउ टू ट्रेन देम। सो पहले अगर मैं बात करूँ रोटेटर कफ मसल्स, इसके बारे में आपने बहुत सुना रहेगा, ठीक है। ये वो मसल्स है जिनको ट्रेन करना चाहिए, ये वो मसल्स है। सो पहले तो हम जानते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है। सो रोटेटर कफ मसल्स आर फाउंड इन योर शोल्डर जॉइंट। सो वैसे अगर मैं बात करूँ मेरी शोल्डर जॉइंट की, इट इज़ मेड अप ऑफ टू बोन्स, यानी मेरा स्कैपुला बोन जो पीछे है, उसके साथ साथ मेरा ये हाथ का हड्डी है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमरस। सो आपका स्कैपुला एंड हाथ का हड्डी जिसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है, नाम थोड़े से मुश्किल है, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ जॉइंट नोन एज अ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिकॉज इसमें एक जो स्कैपुला बोन है उसमें थोड़ा सा आपको सॉकेट टाइप शेप दिखेगा और आपका हाथ का हड्डी यानी ह्यूमरस विल हैव समथिंग लाइक अ बॉल। सो द बॉल बेसिकली फिट्स इनटू द सॉकेट, यानी ये सॉकेट है, यहाँ पे बॉल आके यानी आपका हाथ का हड्डी विच इज ह्यूमरस फिट्स इन। इस जॉइंट की खासियत ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट परमिट करता है ना। जैसे मैं मेरे हाथ यानी मेरे शोल्डर जॉइंट से ये कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू दिस विथ माई शोल्डर जॉइंट, आई कैन ऑल्सो डू दिस एट माई शोल्डर जॉइंट, आई कैन डू दिस मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट एंड आई कैन ऑल्सो डू दिस मूवमेंट एट माई शोल्डर जॉइंट। सो शोल्डर जॉइंट की एक खासियत है, ये मल्टी प्लेनर जॉइंट है, यानी ये बहुत सारे एंगल्स में मूवमेंट कर सकता है, जैसे फ्लेक्शन कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, हाइपर एक्सटेंशन कर सकता है, अबडक्शन कर सकता है, अडक्शन कर सकता है एंड इवन सर्कमडक्शन। सो दिस इज़ वन जॉइंट जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव करता है एंड जिसका बेनिफिट है ये है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट, डिसएडवांटेज इज़ थोड़ा सा और मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड या फिर डिसलोकेट। सो आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए बहुत सारे मसल्स हैं ना, जैसे मेरे चेस्ट मसल जिसका नाम है पेक्टोरल मेजर। सो पेक्टोरल मेजर यानी ये मसल जो है हेल्प्स मी विद दिस मूवमेंट। आई हैव माई लैटिसिमस डॉर्सी यानी बैक मसल जो हेल्प करता है विद मूवमेंट लाइक शोल्डर एक्सटेंशन। आई ऑल्सो हैव 3 मसल्स जिनको बोलते हैं डेल्टॉइड, ठीक है। सो यू हैव एंटीरियर डेल्टॉइड, यू हैव पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो पीछे होता है, एंड यू ऑल्सो हैव अ लैटरल डेल्टॉइड। सो ये 3 मसल या शोल्डर मसल जिनका नाम है डेल्टॉइड हेल्प्स यू डू दिस, हेल्प्स यू डू दिस एंड ऑल्सो हेल्प्स यू डू दिस, ठीक है। ये 3 एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। चेस्ट मसल हेल्प्स यू परफॉर्म दिस एक्शन, बैक मसल्स हेल्प यू परफॉर्म दिस एक्शंस। तो ये मैं सुपरफिशियल यानी ये मसल्स जो है ये ऊपर है, आप इनको हाथ लगा के फील कर सकते हो। सो दीज आर द मसल्स बेसिकली हेल्प मूव योर शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अदरवाइज और भी मसल्स है जो हेल्प करते, बट मैं बात करूंगा सिर्फ इन मसल्स की। सो ये जो है सुपरफिशियल मसल, आज हम इन मसल्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रोटेटर कफ मसल्स की। तो ये जो मसल्स है ये बेसिकली डीप मसल्स है, ये ऊपर नहीं, यू कैन नॉट फील देम, दे आर इनसाइड। सो अगर मैं बात करूँ आपका आई जस्ट कॉल दिस एज योर ह्यूमरस एंड ये आपकी हाथ की हड्डी है, देन यू हैव योर स्कैपुला समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका शेप नहीं बना पा रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपका ह्यूमरस फिट हो जाता है इनटू द कैविटी या फिर फोसा जिसको ग्लेनॉइड फोसा बोलते हैं, जहाँ पे, और दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, यानी ग्लेनॉइड फोसा में आपका ह्यूमरस जाके फिट होता है। दिस इज द स्कैपुला बोन का सॉकेट एंड दिस इज वेयर द ह्यूमरस फिट्स इन, ठीक है। सो ये जो है बोन और ये जो बोन है, इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है रोटेटर कफ मसल। सो एज द नेम सजेस्ट, रोटेटर मतलब वो हेल्प करते हैं इन रोटेशन, यानी वो आपको हेल्प करते हैं आपके आर्म को रोटेट करने में। अदर देन रोटेशन उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जैसे आपने सुना रहेगा हैंड कफ। हैंड कफ क्या होता है? हथकड़ी। कफ यानी समथिंग दैट होल्ड्स। सो ये मेरा ह्यूमरस बोन है, ये मेरा स्कैपुला है। स्कैपुला से 4 मसल्स ओरिजिनेट होते हैं और जो जाके इंसर्ट होते हैं आपके ह्यूमरस पे, ठीक है। सो ये जो ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, ये बेसिकली इज द कनेक्शन, यानी दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। 4 मसल्स एंड दे आर कॉल्ड एज रोटेटर कफ।
अगर मैं बात करूँ इन मसल्स की, ठीक है, इनका मेन काम इज टू स्टेबलाइज, यानी ये काम करते हैं इस पर्टिकुलर बोन यानी ह्यूमरस को अपनी जगह पे पकड़ के रखने का। इनका काम मैं अगर बात करूँ इन शॉर्ट तो है स्टेबलाइजेशन ऑफ द ह्यूमरस बोन, यानी ये बोन जो है ये सटकने से रोकता है। अगर मैं बात करूँ इन 4 मसल्स की, तो ये मसल्स आर नॉट सो बिग, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइक बैंड्स। अगर मैं बात करूँ तो वो शीट जैसे, बैंड जैसे, जिनका काम क्या है, स्कैपुला बोन से स्टार्ट होते, इंसर्ट होते आपके ह्यूमरस जॉइंट पे एंड स्टेबलाइजेस योर ह्यूमरस बोन, यानी इसको सटकने से रोकते हैं। अब ये मसल्स जो है इनका नाम क्या है वो जानते हैं ना, तो इट्स इजी टू रिमेंबर, दे आर कॉल्ड एज सिट्स, SITS, यानी S फॉर सुप्रास्पाइनेटिस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटिस, T फॉर टेरेस माइनर, S फॉर सब स्कैपुलरीज। सुप्रास्पाइनेटिस यानी समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द टॉप, इंफ्रास्पाइनेटिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द बिलो, यानी ये बिलो किससे है, तो यू हैव समथिंग नोन एज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला ना, एक ऐसा उछला हुआ रीजन है जो स्कैपुला पे होता है जिसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो सुप्रास्पाइनेटिस क्या है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ऊपर आया है और इंसर्ट हुआ है ऑन टू योर ह्यूमरस बोन। इंफ्रास्पाइनेटिस जो है ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे से आया है और इंसर्ट हुआ है ऑन टू योर ह्यूमरस। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टेरेस माइनर, तो टेरेस माइनर कम्स फ्रॉम द बैक एंड इंसर्ट्स ऑन टू योर ह्यूमरस। तो अलग अलग जगह पे इसका इंसर्शन है, एक ही साथ नहीं है। बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो दिस इज हाउ दे होल्ड ऑन टू। देन देयर इज वन मसल नोन एज सबस्कैपुलरीज, जो आता है फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला, ये पीछे से जो जो इंफ्रास्पाइनेटिस है और टेरेस माइनर है जो बेसिकली पीछे से आए हैं। सब स्कैपुलरीज जो है ये स्कैपुला के आगे से आया है, अगेन ये गया कहाँ पे, ये गया है और इंसर्ट हुआ है ऑन टू द ह्यूमरस बोन। यानी ये 4 मसल 4 डिफरेंट लोकेशन से ओरिजिनेट हुए एंड 4 डिफरेंट लोकेशन पे इंसर्ट हुए। इंसर्ट कहाँ पे हुए, तो ऑन द हेड ऑफ द ह्यूमरस, यानी बॉल जहाँ पे ह्यूमरस अटैच हुआ है ना, नॉट अटैच, बेसिकली आके कनेक्ट हुआ है एट द स्कैपुला के पास में, ठीक है। इट्स नॉट फिक्स्ड, इट इज बेसिकली देयर इज अ गैप इन बिटवीन सो दैट इट मूव्स, इट कैन मूव। अब हम समझते हैं कि ये 4 मसल क्या 4 फंक्शन करते हैं। द फर्स्ट मसल विच इज सुप्रास्पाइनेटिस हेल्प्स यू इन इनिशियल फ्यू डिग्रीज ऑफ अबडक्शन विच इज दिस, ठीक है। तो ये जो शुरुआती का अबडक्शन जो हम लोग करते हैं इसमें आपको मसल हेल्प करता है, उसका नाम है सुप्रास्पाइनेटिस। तो जब भी मैं लैटरल रेस करता हूँ तो इनिशियल मूवमेंट इज डन बाय सुप्रास्पाइनेटिस। उसके बाद 2 मसल आते हैं, इंफ्रास्पाइनेटिस एंड द टेरेस माइनर। तो ये जो मसल्स है ये बेसिकली हेल्प करते हैं मी इन डूइंग एक्सटर्नल रोटेशन विच इज दिस। सो वेन एवर आई मूव माई आर्म आउटवर्ड्स, यानी इस तरह से जब भी मेरे ह्यूमरस को मैं बाहर एक्सटर्नली रोटेट करूंगा तो ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं 2 मसल्स जिनका नाम है इंफ्रास्पाइनेटिस एंड teres minor. Then the last muscle which is subscapulary. So whenever I move my arm medially, यानी मैं जब इसको अंदर की तरफ लाता हूँ तो उसके लिए मेरा मसल जो है subscapularies हेल्प करता है मुझे इन इंटरनल रोटेशन। सो whenever someone wants to train his rotator cuff muscle, he may want to perform this action which is external rotation and वैसे तो हम जब भी lateral raise करते तो basically ये movement हम cover कर देते, and whenever he wants to train his subscapularies he can do this. So basically अगर हमने देखा जाए तो we are strong at this, we are quite strong at this, but we are really weak at this action, ठीक है। सो ये जो एक्सरसाइज है एक्सटर्नल रोटेशन आप कर सकते हैं यूजिंग रबर बैंड्स, आप यूज कर सकते हैं इसमें थेराबैंड्स, आप इसमें यूज कर सकते हैं केबल्स, ठीक है। सो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड परफॉर्म दिस एक्शन विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन. So you are already strong at this, you are already strong at this. The only action that you are weak basically ना, हम लोग जो weak है that is at external rotations. तो पहली चीज whenever
अ पर्सन वांट्स टू ट्रेन इज एक्सटर्नल रोटेटर्स यानी ये वाली एक्शन, तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले तो ये मसल बाकी सारे मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू विल नॉट नीड अ लॉट ऑफ वेट्स, आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ही कम वेट्स लेके इसको ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दैट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जो मसल है बेसिकली ये एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मूवमेंट देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इनको आप स्ट्रेस मत करो, बिकॉज आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तो यू मे गेट इंजर्ड। एंड बिलीव मी, आई हैव कम अक्रॉस thousands of people who've told कि जब भी मैंने who've had rotator cuff injury and the biggest struggle with them was it took lot longer for them to recover, यानी ये ठीक होने बहुत टाइम लेता है। तो don't perform any actions जिससे आपका ये मसल इंजर हो जाए, बिकॉज इंजरी के बाद इसको रिकवर होने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर आप करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू डू इट विथ परफेक्ट फॉर्म, यानी आप आपके आर्म को एक्सटर्नली रोटेट कीजिए। मेक श्योर दैट आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाइए, बिकॉज ये मसल्स बाकी मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। थर्ड थिंग, ज़रूरत से ज़्यादा रेंज मत ट्राई कीजिए, बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा रेंज लेने पे भी ये मसल इंजर हो सकते हैं। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ डोंट ट्रेन इट, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वॉज डेवलप्ड बाय और फॉर एथलीट्स, ठीक है, जो रिहैबिलिटेशन यानी किसी इंजरी के बाद, अगर मेरे को शोल्डर इंजरी हो गई तो रिहैबिलिटेशन के पर्पस के वजह से इसको लोग ट्रेन करते थे, ठीक है, टू हैव स्ट्रॉन्ग शोल्डर जॉइंट, बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम ये होता था कि इंजरी के बाद शोल्डर जॉइंट बहुत वीक हो जाता था, या फिर डिसलोकेशंस के वजह से या फिर फ्रीक्वेंट डिसलोकेशंस ना, बिकॉज ऑफ वीक रोटेटर कफ मसल्स। तो दिस वाज डेवलप्ड फॉर पीपल हु हैड हिस्ट्री ऑफ या फिर हु हैड पास्ट एक्सीडेंट्स, ठीक है, जिसमें उनके शोल्डर इंजर हो गए थे। अब शोल्डर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, शोल्डर में उतनी मोबिलिटी नहीं है, सो वो सब वापस लाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको ये एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती थी, विच वॉज एक्सटर्नल रोटेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फिजियो। सो अब ये रिहैबिलिटेशन हो गया, देन यू स्टार्टेड विथ योर नॉर्मल प्रेसेस, यू स्टार्टेड विथ योर नॉर्मल रोइंग। सो आप जब भी ये सब एक्सरसाइज करते हो तब आपके रोटेटर कफ मसल्स भी एंगेज होते हैं, बिकॉज इट्स हार्ड टू डिसएंगेज देम, वो वहीं पे है, वो बेसिकली आपके ह्यूमरस बोन को पकड़े हुए। तो जब भी मेरे शोल्डर जॉइंट को मूव करूंगा वो मसल्स मेरे काम करने ही वाले हैं। सो अगर मुझे करना है तो आई हैव टू इंश्योर दैट मैं उसको सही फॉर्म से करूँ। अगर मुझे उनको करना है तो आई कैन डू इट एज अ वार्म अप, जैसे बहुत बार मैंने जिम्स में देखा है, ठीक है, पीपल कम एंड स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है, एंड दे मूव इट रियली बैड, मतलब बहुत जोर जोर से करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट्स उठाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। सो करो तो ढंग से करो, और करना है तो यू कैन डू इट एज अ वार्म अप इन द बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट, ठीक है। जो भी करना है मेक श्योर दैट आपका फॉर्म सही हो, जो भी करना है मेक श्योर दैट यू डोंट इंजर योर रोटेटर कफ, बिकॉज इफ दे गेट इंजर्ड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू रिकवर बैक, बिकॉज ये बहुत अंदर है, इनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इनकी ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होगी वो होगी शोल्डर इमोबिलाइजेशन, यानी आपको बोलेंगे आपका शोल्डर जॉइंट हिलाना बंद कर दो, ठीक है। तो हिलाने, आपका शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू अनदर कंडीशन विच इज नोन एज फ्रोजन शोल्डर, यानी आपका शोल्डर जाम हो जाएगा। जाम होने के बाद क्या होएगा, यू विल हैव डिफिकल्ट टाइम इन रीगेनिंग योर फुल मोबिलिटी बैक। एक एथलीट हो जो बहुत ज़्यादा, स्पेशली अ बॉलर ना हो, पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हिज शोल्डर्स, ठीक है, वाइल बॉलिंग ही ऑल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस वाइल थ्रोइंग द बॉल। अगर आप बॉक्सर हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे आपके शोल्डर पे, यू आर मोर लाइकली टू गेट इंजर्ड। दैट इज वेयर द नीड इज ना, दैट्स वेयर यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग रोटेटर कफ। तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे विल बी स्ट्रेसिंग देयर आर्म अ लॉट, दे मे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ शोल्डर इंजरी, दे में एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ शोल्डर डिसलोकेशंस। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन करें। अगर आप जिम जाने वाले नॉर्मल बंदे हो जो एक पर्टिकुलर प्लेन में मूवमेंट करते हैं ना, जो बहुत कंट्रोल में होते हैं, तो आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, मगर अगर फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, ठीक। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई